Ananta Prabhu, you can read if you want. Ananta Prabhu, you can read if you want. Can you see the verse or can you see the screen? Ananta Prabhu? Ananta Prabhu, can मेरी आवाज नहीं आ रही? I can see the script, sorry. I was on. Prabhuji, please read, yeah. Okay. Hare Krishna. In this verse, Srila Rupa Goswami explains how to perform devotional activities in the association of other devotees. There are 6 kinds of activities, namely giving charity to the devotees, accepting from the devotees, whatever they may offer in return. Third point, opening one's mind to the devotees, inquiring from them about the confidential service of the Lord, honoring prasadam or spiritual food given by the devotees, and the lastmost, feeding the devotees with prasadam. Second paragraph, an experienced devotee explains and an inexperienced devotee learns from him. This is guhyam akhyati prachati. When a devotee distributes prasadam, remnants of food offered to the Supreme Personality of Godhead, in order to maintain our spirit of devotional service, we must accept this prasad as the Lord's grace received through the pure devotees. We should also invite pure devotees to our home, offer them prasad, and be prepared to please them in all respects. This is called Bhugante Bhojayate Chaiva. Bhojayate Chaiva. Sorry, Prabhu. So ये देखो जो 2 चीजें इन्होंने प्रभुपाद ने इसमें इंट्रोडक्टरी जो परपोर्ट है उसमें दी है. गुह्यम अख्याति प्रच्छति क्या होता है कि जैसे ऊपर तो अपने देख लिया 6 चीजें हैं. पहले तो गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, ठीक है, अपना मन खोल के बात करना डिवोटी से, उनसे उनका मन की बातें जानना, उसके बाद प्रसाद खिलाना और प्रसाद खाना. ये 6 चीजें होती है. उसमें उन्होंने प्रभुपाद ने 2 चीजें यहाँ पर डिस्कस करी हैं. गुह्यम अख्याति प्रच्छति जो है वो ये है कि जब 2 डिवोटीज मिलते हैं तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. जो मोर एक्सपीरियंस डिवोटी होगा वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा और जो जूनियर डिवोटी है वो सीखेगा, ठीक है. और जब डिवोटी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो क्या करता है, ही इज लिटरली गिविंग कृष्णा टू दैट पर्सन. अगर आप किसी डिवोटी को प्रसाद खिला रहे हो तो आप उनको कृष्णा दे रहे हो. ऐसा नहीं उनके पास कृष्णा नहीं है, बट उससे उनकी भक्ति बढ़ रही है. तो ये आपकी डिवोशनल क्रेडिट के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपको भी उससे बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि आप किसी डिवोटी को प्रसाद खिला रहे हो. खैर प्रसाद तो सभी को खिलाना चाहिए, लेकिन डिवोटीज को खिलाते हैं तो उसको कहते हैं भुंगते भोजायते चैवा. भुंगते भोजायते मतलब कि भुंगते मतलब खाना, भोजायते मतलब खिलाना, ठीक है. ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट है व्हाट इज गिविंग एंड रिसीविंग एसोसिएशन. सो गिव एसोसिएशन व्हेन यू, अब ये बात हम लोगों ने लास्ट उसमें भी देखी थी, लास्ट क्लास में भी देखी थी कि एसोसिएशन देना का मतलब ही होता है कि व्हेन यू इन्फ्लुएंस अदर विद योर थॉट्स, वर्ड्स एंड बिहेवियर. अभी क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा डिवोटीज जो होते हैं वो सिर्फ बोलेंगे अरे यार स्कोर क्या हुआ, स्कोर ही हो गया. फिर उसके बाद वो डिस्कस करेंगे कि अरे कौन सी मूवी देखी, ये करा वो करा. और फिर क्या होगा, वो ऐसी मंडेन बातें शुरू कर देंगे कि फिर क्या होगा कि अगर आप इस तरह की बात उस डिवोटी से कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वो बोलेगा नहीं देखी कोई मूवी और आप बोले अरे मैंने एक मूवी देखी है, और सपोज लगान मूवी देखी है, ये है, उसमें ये था, उसमें ये था. और फिर क्या होगा, आपने क्या करा कि आपने अपने वर्ड्स और अपने थॉट्स से उसके अंदर भी वो जगह दिया कि भाई तू भी मूवी देख, ठीक है. तो आपने जब उसको एसोसिएशन दी तो आपने क्या करा, उसकी बेचारे की डिवोशन सर्विस को और नीचे गिरा दिया.
तो व्हाट इज गिविंग एंड रिसीविंग एसोसिएशन मीन्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसको भक्ति के लेवल पे कितना एलिवेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कृष्णा के अलावा कोई बात नहीं करनी किसी डिवोटी से, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बात कर रहे हो तो उससे उसका डिवोशनल अपलिफ्टमेंट कितना हो रहा है। सपोज जैसे कई कई सन्यासी जो हैं वो कई बार ना, जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे थे कि कहाँ से आया, अपने भागवतम क्लास में भी आदि पुरुष प्रभु ने बोला था काफी डिटेल में कि ना कितनी बार और भी ऐसी ऐसी आपदाएं पहले भी आई हुई है। जब वो लोग ये सारी बातें बताते हैं तो देखा जाए तो उससे हमारी भक्ति को कोई भक्ति का उससे हमें उसमें भक्ति में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो सारी की सारी न्यूज है, वो उस न्यूज को बताने में भी उनका एक प्योर एम होता है कि इस न्यूज को पढ़ के हम क्या सीखें भक्ति में, है ना। अभी आनंद वृंदावन प्रभु का एक लेक्चर देख रहा था मैं कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला है जो लॉकडाउन हुआ है इससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि हमें ये सीखना चाहिए कि यार हम लोग बहुत ही मतलब लाचार है। हमने कितनी एडवांसमेंट कर ली होगी, हम लोग मून पे जा चुके हैं, मार्स पे रोवर भेज चुके हैं, हम लोग कहाँ कहाँ नहीं जाए, हमें गैलेक्सीज के बारे में पता है, हम लोग मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स आगे तक क्या है देख चुके हैं, जान चुके हैं। लेकिन हम लोग एक छोटा सा कोरोना वायरस के कारण सब लोग घर में दुब के बैठे, मतलब लिटरली उन्होंने ये वर्ड यूज करा कि अपने घर में ही दुब के बैठे हो आप सब लोग। तो इससे क्या सीखने को मिला है कि ये एक है तो नॉलेज तो मंडेन है, लेकिन ये नॉलेज हमें क्या सिखा रही है वो स्पिरिचुअल है। तो वो डिस्कशन करने के बाद प्रभु जी ने भक्ति को इम्प्रूव करा कि भाई ये जो टाइम है इसमें आप यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, है ना। सो यू शुड डिपेंड ऑन कृष्णा। अगर आप मानो चाहे नहीं मानो, यू आर सर्वेंट, ठीक है। और अगर आप मान लेते हो तो यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग इन भक्ति एंड यू विल इम्प्रूव योर भक्ति। एंड आपकी भक्ति इंप्रूव होगी तो आपका जो फियर है, जो उसने सारे संसार को भी जकड़ रखा है, वो नीचे चला जाएगा, आपका जो डर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एसोसिएशन देने का मतलब ये है कि आप जाएं तो किसी की भक्ति को वो कमजोर ना करें, आप बातें करें, आप अपने बारे में बताएं कि आपकी फैमिली कैसी है, उनसे पूछें उनकी फैमिली कैसी है, उनसे प्रेम से आदान प्रदान करें। अगर आप कोई मंडेन बात भी कर रहे हैं तो आप उसको उनकी भक्ति से रिलेट करके बताएं। तो उससे क्या होगा कि आप उनको इन्फ्लुएंस देके आएंगे जिसके कारण वो अपलिफ्ट होंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप किसी को एसोसिएशन दो और उसको बोले यार तू राउंड नहीं कर रहा है, 16 राउंड नहीं कर रहा है, तू गिरा हुआ है, है ना, तेरी भक्ति बिल्कुल जीरो हो रही है, आई डोंट थिंक यू डूइंग एनीथिंग गुड। तो क्या होगा कि आपकी एसोसिएशन है, आप भक्ति की भी बात कर रहे हो, आप उसको इम्प्रूव भी कराना चाह रहे हो, लेकिन जिस तरीके से आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वो उससे इंस्पायर नहीं होगा, वो उससे और डिप्रेस होने लग जाएगा, उसको लगने लग जाएगा अरे भक्ति इज टू हार्ड फॉर मी। तो क्या करेगा, सिर्फ आपकी एसोसिएशन के कारण भक्ति भी छोड़ देगा। तो ये भले ही आप भक्ति की बात हो चाहे मटेरियल चीजों की बातें हो, जब हम किसी को अपने शब्दों से इन्फ्लुएंस करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे शब्दों से हमारी जो विचारधारा है और हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो बिहेवियर है, उससे वो कितना अपलिफ्ट हो रहे हैं, उनको कितना बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये कैसे करना पड़ेगा, हमें अपने सीनियर डिवोटीज को देखना चाहिए। सीनियर डिवोटीज का मतलब है कि आप लेक्चर सुने यूट्यूब पे, बड़े बड़े सन्यासियों का, अपने टेम्पल में जो ब्रह्मचारी हैं उनका आचरण देखें, तो उससे हमें सीखने को मिलता है कि भाई हमें कैसे गिविंग एंड रिसीविंग करना चाहिए, है ना। उसके बाद ऑब्वियसली श्लोगो, ये जो सेम परपोर्ट है उसके बारे में है कि जो गिविंग और रिसीविंग द चैरिटी था उसमें कृष्णा और सुदामा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो देना और लेना ये बहुत जरूरी है। और कई बार लोग कहते हैं कि यार प्रेम जो है वो देने और लेने के का मोहताज नहीं है, अगर आप किसी को प्यार है तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कुछ ले चाहे दे। लेकिन हम लोग उस स्टेज पे अभी पहुंचे नहीं है, उस स्टेज पे पहुंचने के लिए हमें लेना और देना दोनों पड़ेगा। जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड है, अभी उसके छोटे भाई की शादी हुई, तो वो मुझे बता रहा था कि कैसे वो मिले, हस्बैंड एंड वाइफ कहाँ पर मिले, और फिर जब उनको लगा कि
एक बार उनकी मीटिंग हुई, उनको लगा कि उनके विचार मिल रहे हैं और उनको एक दूसरे से वो थोड़े थोड़े इम्प्रेस थे। फिर उन्होंने सबसे पहला काम क्या करा कि उन्होंने लाके गिफ्ट्स दिए एक दूसरे को। ठीक है, ये जो लेना और देना है, हमें लगता है कि ये बहुत ही मंडेन सी चीज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो लेना देना जो होता है, ये हर एक रिश्ते को बांध के रखता है ना, हर एक रिश्ते को बांध के रखता है ये। और जब तक वो प्रेम नहीं आता है, खैर आता है उसके बाद ही लेना देना जरूरी है, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक और भी ज्यादा जरूरी है। तभी हम लोगों का जो ये लेन देन चल रहा है कृष्णा से, कि भाई हम लोग आते हैं सुबह आरती करते हैं, क्या कृष्णा के पास मिलियंस ऑफ लक्ष्मी पूरे दिन आरती कर रही है, उनकी पूरे दिन पैर दबा रही है। ठीक है, उनको हमारी आरती की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो आरती हम करते हैं, ये हमें भगवान एक मौका दे रहे हैं कि हम उनकी सर्विस कर सकें। ठीक है, और ये जो हम उन्हें दे रहे हैं, उसके बदले में वो भी हमें थोड़ी सी भक्ति देते हैं। जो ये आदान प्रदान होता है, इससे हमारी भक्ति को और बूस्ट मिलता है। ये सिंपल सी बात ये है कि जब आपने देखा होगा कि जब हम लोग कैंप फायर करते हैं तो आग जल रही होती है, तो उसमें क्या करते हैं, अगर आप एक लकड़ी का टुकड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं, उसमें थोड़ा सा कैंप फायर और डालते हैं, तो आग थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो आपने आग में क्या दिया, एक लकड़ी दी, और आग ने आपको क्या दिया, और आग दी। ठीक है, भक्ति भी वैसे ही चलती है। और अगर कोई ये बोले कि नहीं प्रेम जो है वो लेन देन से बहुत परे है, तो विच इज ट्रू, बट जब जिस स्टेज पे हम लोग हैं, हमें बहुत जरूरी है कि हम ये लेन देन में एक 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 सौहार्द बना के रखें। ठीक है, तो सुदामा ने क्या करा, सुदामा कृष्ण से मिलने जा रहा था। अब कृष्ण को क्या कमी है बताओ, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सुदामा की वाइफ ने उनको बोला कि भाई तुम जा रहे हो उससे मदद मांगने के लिए, उसके लिए कुछ लेके जाओ। सुदामा ने बोला यार मैं क्या लेके जाऊं उसके लिए, यार वो राजा है, उसको क्या, मैं क्या दे सकता हूँ, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है पूरा अच्छे से, तो मैं उसको क्या लेके जाऊं। तो फिर भी उसकी वाइफ ने बोला नहीं नहीं, बिना कुछ लिए तो आप जाओगे नहीं। और हमारे इंडिया में तो ट्रेडिशन है, हमारे भी ऐसा होता है कि ना बिना कुछ लिए किसी के घर नहीं जाते हैं ना, उनको कुछ देते हैं। और वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत है ऐसा। तो उसका रीजन है, इसका रीजन कोई सेल्फिश नहीं है, उसका रीजन ये नहीं है कि दिखावा भी नहीं, उसका रीजन ये है कि दिस इज अ साइंस। क्योंकि जब आप किसी को कुछ चीज देते हो और उससे कोई चीज लेते हो, तो ये जो एक्सचेंज होता है, ये आपकी म्यूचुअल इंटीमेसी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो हस्बैंड वाइफ्स होते हैं, वो जब शादी के काफी साल हो जाते हैं, तो एक दूसरे को गिफ्ट देना बंद कर देते हैं और ये कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब तो शादी हो गई है, क्या दिखाना, ये दिखावा क्या करना प्यार का, ये वो। लेकिन ये गलत है। आपको फिर भी उतनी ही श्रद्धा से, मतलब भले ही उस लेवल पे नहीं, लेकिन फिर भी आपको हमेशा ये जो आदान प्रदान है, ये जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका प्रेम बढ़ता है। और ये कोई मंडेन बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सेल्फिश जैसी कुछ हो। जब सुदामा गए लेके, अब कृष्णा ने क्या करा, कृष्णा ने जैसे ही सुदामा को देखा, सबसे पहले उनको गले लगाया। ठीक है, फिर उनके पांव धोए। अब सोचो, उन्होंने इसलिए पांव थोड़े धोए सुदामा की भाई वो उसके पांव गंदे हैं पूरा महल गंदा कर देंगे। उन्होंने पांव इसलिए धोए क्योंकि ये उनकी चैरिटी थी। वो उनको उनके पांव धो के उनको इज्जत देना चाह रहे थे, ये भगवान कृष्ण दे रहे हैं उन्हें। और फिर जब उनको अच्छे से उन्होंने खिलाया पिलाया सुदामा को, ना उनको 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 फिर अच्छे से डेकोरेट करवा के, बाद में जब उनको सोने के लिए बोला, उनको 1-2 दिन रखा, उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि सुदामा तुम मेरे लिए क्या लाए। तो सुदामा ने बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। अब कृष्णा को उससे कुछ छुपा थोड़े है, तो कृष्णा ने बोला नहीं वो पोटली तो मेरे को चाहिए। और जब वो कृष्णा ने वो पोटली उनसे छीनी और फिर उसमें से उन्होंने जो खाए चावल, उनकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। और जो रुक्मणी थी वो बोल रही थी कि वो बोली कृष्णा को कि आप ये क्यों खा रहे हो, ये ना इतना बासी है चावल, इसको क्यों खा रहे हो। तो कृष्णा ने बोला कि तुम्हें पता नहीं है ये क्या है, ये जो चावल है, ये सिर्फ चावल नहीं है, ये मेरे मित्र सुदामा का प्रेम है। और जब मैं इसको खा रहा हूँ तो मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, मेरे आंखों में से आंसू निकले जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा दोस्त मेरे से कितना प्रेम करता है। तो ये जो लविंग एक्सचेंज था, भगवान कृष्ण ने उनको नहलाया धुलाया, उनके पांव धोए, उनको खाना खिलाया, उनको अच्छे से रखा। ये हम लोगों को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम लोगों को
जरूरी नहीं है कि हम लोगों को एक दूसरे को we have to be Sudama or Krishna in order to enjoy that kind of association. हम लोग छोटे से ही करें, और आपको भी पता है और सबको, हम सबको पता है कि छोटा सा गिफ्ट देने से किसी को कितना खुशी मिलती है. वो इसलिए नहीं कि मटेरियल है, इसलिए कि उनको पता है, उनको लगता है कि व्हाट अ थॉट, है ना. और इस चीज में मैं बहुत बड़ा कल्प्रिट हूँ, क्योंकि मैंने कभी इसको इस तरह से देखा ही नहीं था. तो ऑब्वियसली मेरे को भी काफी सारी चीजें चेंज करनी है इस वर्स को पढ़ने के बाद. दूसरा है ओपनिंग वंस माइंड टू द डिवोटीज. सो हम लोगों को इन एसेंस, अभी क्या टाइम हो रहा है, अराउंड 8 बज गए. आई थिंक वी शुड टेक क्वेश्चन आंसर्स नाउ, क्योंकि 8 बजने वाले हैं. क्योंकि फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग वो पढ़ेंगे बाकी सारे. एक सेकंड में देखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड क्या है. अच्छा, हम लोग ये लास्ट पेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे, ठीक है. Even in ordinary social activities, these 6 types of dealings between two living friends are absolutely necessary, जो हमने भी डिस्कस करा. For instance, when one businessman wishes to contact another businessman, he arranges a feast in a hotel, and over the feast openly expresses what he wishes to do. He then inquires from his business friend how he should act, and sometimes presents are exchanged. अब इसी उसमें खैर हम लोग आगे पढ़ेंगे. उस एक एग्जांपल और है. Thus, whenever there is a dealing of preeti or love in intimate dealings, these 6 activities are executed. In previous verse, Srila Rupa Goswami advised that one should renounce worldly association and keep company of the devotees, which is Sangha Tyagat Sadovratte. The International Society of Krishna Consciousness has been established to facilitate these 6 kinds of loving exchange. जैसे हमने बताया, मैंने पहले बताया था ना, जो ISKCON बनाने का जो रीजन था, one of the reasons is to facilitate these 6 kind of loving exchange between devotees. This society was started single-handedly. जिस पहले शुरू में प्रभुपाद ही सब कुछ करते थे. प्रभुपाद सबको बुलाते थे, प्रभुपाद लेक्चर देते थे, प्रभुपाद खाना बनाते थे, प्रभुपाद उनको खाना भोग लगाते थे, प्रभुपाद आरती करते थे, प्रभुपाद लोगों को सर्व करते थे. वो जब चले जाते थे प्रभुपाद ही सारी डिशेस वगैरह धोते थे. प्रभुपाद ही सारे ट्रेजरर भी प्रभुपाद थे, टेंपल प्रेसिडेंट भी प्रभुपाद थे, टेंपल सेनापति भी प्रभुपाद थे. हर जितनी भी डेजिग्नेशन अभी टेंपल्स में, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डेजिग्नेशन, वो सारे सिंगल हैंडेडली प्रभुपाद अकेले करते थे, ठीक है. This society was started single-handedly, but because people are coming forward and dealing with give and take policy, the society is not expanding all over the world. अब प्रभुपाद ने जब ये स्टार्ट करा तो उन्होंने, लोगों ने सपोर्ट भी करा उनको. तो प्रभुपाद ने उनको जब ये भक्ति दी, उसके बदले में उन्होंने अपने इतना अच्छा एक्सप्रेशन दिया प्रभुपाद को आपस में, जिसमें इतने सारे 108 टेम्पल्स खड़े हो गए पूरे वर्ल्ड में. और ये जो सारी की सारी जो पैराफेरनालिया है, ये आया कहाँ से? ये लोगों ने दान दिया, ठीक है. और वो दान देने के लिए प्रभुपाद ने पहले उनको ये सब दिया. तो ये जो आदान प्रदान था, इसके कारण उनकी भक्ति बढ़ी. We are glad that people are donating very liberally to the development of society's activities, and people are also eagerly accepting whatever humble contribution we are giving them in shape of books and magazines, dealing strictly with the subject matter in the feasting by accepting prasad. Just give me 1 second. मेरी जो ये स्लाइड है ना, फ्लक्चुएट कर रही है. स्क्रीन टूट गई इसकी लैपटॉप की. अच्छा, क्या दूसरे में स्क्रीन लगा के देख रहा हूँ मैं. So we sometimes society people are eagerly accepting whatever humble contribution we are giving them in shape of books. अब क्या होता है, प्रभुपाद ने शुरू में क्या शुरू करा कि we are glad that people are donating very liberally to the development of society's activities, and people who are eagerly accepting whatever humble contribution we are giving them in shape of books and magazines dealing strictly with the subject matter of Krishna consciousness. तो लोग book distribution के बारे में प्रभुपाद ने बताया. We sometimes hold Hare Krishna festivals and invite life members and friends to participate in the feasting by accepting prasad. तो ये भुंगते भुजाएते जो है ना, उसके बारे में बता रहे प्रभुपाद. Although most of our members come from the higher rungs of society, they nonetheless come and take whatever little prasad we are able to offer them. जैसे इसमें पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि
आपको गिफ्ट क्या मिल रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके पीछे जो इंटेंशन है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो जो लोग आते थे थोड़ा सा प्रसाद लेते थे, उनको इंटेंशन समझ में आ जाती थी। Sometimes the members and supporters inquire very confidentially about the methods of performing devotional service, and we try to explain this. This is service. We try to explain it. In this way, our society is successfully spreading all over the world, and the intelligentsia of all the countries is gradually appreciating our Krishna conscious activities. The life of Krishna conscious society is nourished by these 6 types of loving exchange among themselves. Therefore, people must be given the chance to associate with devotees of ISKCON, because simply by reciprocating in the 6 ways mentioned above, an ordinary man can fully revive their dormant Krishna consciousness. ये जो लास्ट सेंटेंस है, इट्स एन अमेजिंग सेंटेंस एंड इट इज रिटन बाय प्रभुपाद, सो इट इज एक्चुअली वेरी वेरी पोटेंट, सो इट हैज 100% ट्रूथ इन इट, बिकॉज इट सेज सिर्फ ये 6 चीजें, अगर हम ये 6 चीजें अच्छे से कर लें, क्या क्या 6 चीजें हैं? गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, अपना दिल खोल के लोगों को बताना, वो दिल खोल के बता रहे हैं तो उनको अच्छे से सुनना, ठीक है, और उनकी बातें गुप्त रखना, और लोगों को खाना प्रसाद खिलाना, उनके घर जाके प्रसाद खाना। ये 6 चीजें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। बोला है कि सिर्फ अगर हम 6 करें तो उससे हमारी फुली रिवाइव डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसका मतलब यह है कि क्योंकि हम लोग ये 6 चीजें जब डिवोटीज के साथ करेंगे तो हमारी भक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बाकी सारे जो 9 जो भी हमारी 9 पार्ट्स हैं डिवोशनल सर्विस के, वो सारे के सारे फुलफिल हो जाएंगे सिर्फ इससे, क्योंकि इनकी संगत में रह के, डिवोटी संगत में रह के हमें समझ में आ जाएगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे करी जाती है। ओके, चलो we'll stop here, and let's see if someone can share anything that they have learned today, or if you have any questions or anyone wants to share their takes on today's class. किसी को कुछ ऐसा लगा हो कि they thought that it is very eye opening, या फिर कुछ ऐसा दिखा हो जिससे लगा नहीं यार it doesn't make sense, वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। I want to share one thing. Yes, Mataji. हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आपने 6 वेज बताया उसके अंदर जो एक वेज है प्रसादम, एक दूसरे को एक्सचेंज करना, तो प्रभु जी we should learn from Sumit Prabhu and Priyanka Mataji, because they are the best example how they serve to devotees and brahmacharis and all. Definitely. और ये आपने बिल्कुल सही बोला नहीं माता जी, क्योंकि हम लोगों को इन लोगों से सीखना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि हाउ डू दे एक्चुअली, हाउ उनका एक्सपीरियंस पूछना चाहिए कि आपको कैसा लगता है, कि व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, इज इट हेल्पिंग। तो माता जी, सुमित प्रभु, प्रियंका माता जी, आप भी बताओ कि अगर इज दिस हेल्पिंग, जो अभी आज हमने पढ़ा वो आप लोग डेली बेसिस पे कर रहे हो, इज इट हेल्पिंग योर भक्ति एंड हाउ? हरे कृष्णा प्रभु। हरे माता जी। Prabhu, definitely it helps a lot. Definitely helps a lot. क्योंकि देखा जाए तो ये जो 6 चीजें हम लोग है उसमें से जो प्रसाद लेना, और so Sumit Prabhu, I know that Sumit Prabhu and Priyanka Mataji actually facilitate a lot of prasadam. However, सुमित प्रभु और प्रियंका माता जी, आप लोग कितनी बार आप लोगों के पास जाके आपने प्रसाद लिया है? आपने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, ऐसा कितनी बार हुआ? और ऐसा प्रभु बहुत ज्यादा बार नहीं मैं कहूंगी कि, लेकिन हाँ, जैसे कुछ फैमिलीज हैं उनमें हम लोग का आना जाना बहुत फ्रीक्वेंटली रहता है, और कुछ फैमिलीज हैं जिनके साथ में बहुत कम रहा है आना जाना, लेकिन हाँ, अगर कभी भी किसी ने इनवाइट किया है हमको तो हम लोग जरूर गए हैं। और वेरी गुड। में भी
ऐसा नहीं है, मतलब उसमें भी बहुत खुशी मिलती है किसी के डिवोटी के यहाँ जाके। कहीं और जाने में तो प्रभु आप सही बताएं तो बहुत हिचकिचाहट होती है। कोई नॉन डिवोटी अगर बुला ले तो टेंशन शुरू हो जाती है कि जाना पड़ेगा। वेरी दैट्स ट्रू क्योंकि और वो क्या होता है कि वो वो हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है ना, वो हमें गाइड करने लग गया है। तो उसके लिए हमारी चैंटिंग के कारण हमारी इंटेलिजेंस थोड़ी सी प्यूरिफाई हुआ है। उस इंटेलिजेंस के कारण वो हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो हमारा माइंड उस तरीके से डील करने लग गया है। उसको समझ में आने लग गया है कि कहाँ पर हमें भक्ति में हमारे फायदा है और कहाँ पर नहीं है। तो ये बात ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड माता जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग, रियली अप्रिशिएट इट। और कोई कुछ? प्रभु जी आपने जो स्टेप्स बताए उसमें जो गिफ्ट लेने का आदान हाँ, प्रदान का तो उसमें भी होना चाहिए कि जो गिफ्ट है वो कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, उसमें डिटेल थी। तो उसमें प्रभु जी ये उसमें जरूरी नहीं है कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से रिलेटेड हो, लेकिन हम लोग क्योंकि हम लोग भक्त हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटी, भक्त तो नहीं अभी, मतलब भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता है हम उसको कैसे यूज करें। फॉर एग्जांपल, फॉर सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई हमें कोई नोटबुक दे रहा है, लाइक या अगर हमें कोई मूवीज की सीडी और डीवीडी दे रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स नॉट ए डिवोशनल गिफ्ट। लेकिन अगर कोई हमें ऐसी न्यूट्रल चीजें दे रहा है, जैसे कोई बुक्स दे रहा है या फिर कोई कपड़े या या फिर कोई शो पीस वगैरह जैसी कोई चीज दे रहा है, तो वी शुड एक्सेप्ट इट एज लॉन्ग एज इट्स नॉट गोना डिटीरियरेट आवर भक्ति। वी शुड एक्सेप्ट इट क्योंकि वो गिफ्ट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज कि उन्होंने उनका जो थॉट है। जैसे मेरे पास ना एक गिफ्ट पड़ा है मेरे को ना क्रिसमस में, मेरा एक फ्रेंड है वहाँ का, पाकिस्तान बांग्लादेश का, उसकी वाइफ पाकिस्तान से, तो वो हर क्रिसमस पे मेरे को रॉक्सी को गिफ्ट देते हैं और हम लोग ईद वगैरह पे उनको गिफ्ट देते हैं। तो उन्होंने हम लोगों को अभी क्रिसमस में ना एक गिफ्ट दिया, वो एक पेड़ है आर्टिफिशियल, और उसमें रॉक लगी हुई है पूरा, है ना। इट्स नॉट समथिंग दैट हम लोग उसको, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड एवर बाय, ठीक है। और वो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा उसको कहाँ रखा जाए, लेकिन मुझे पता है कि उस दोस्त ने किस इंटेंशन से दिया है, तो वो जो गिफ्ट है वो मेरे लिए बहुत प्रिय है, ठीक है। और उसने मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस को बिल्कुल कम नहीं होने दिया, है ना। तो वो जो गिफ्ट लेना और देना है, उसमें ये भी ध्यान रखना है कि वो ऐसी चीज कोई ना दे कि भाई आपको उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस ही जा रही है। जैसे कई लोग होते हैं वो गिफ्ट लेके आते हैं केक, भाई हम केक लेके आए आपके लिए, अब केक में अगर उस केक में एग है तो दैट्स नॉट राइट, लाइक देन यू नीड टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन, क्योंकि वो फ्रेंड है तो यू शुड टेल देम दिस इज नॉट समथिंग दैट आई ईट। तो इट्स फाइन, वो एक्सेप्ट ना करना इज फाइन, बट अदरवाइज वी शुड एक्सेप्ट इट। हाँ पूछिए प्रभु जी, क्या पूछ रहे थे? नहीं मैं भी एग्जांपल दे रहा था, जैसे कोई वाइन की बोतल लेके आ गया। हाँ नहीं, वो तो यू शुड बी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट। एक्सेप्टिंग वाइन, कोई भी ऐसी चीज जो डिवोशनल के अगेंस्ट हो, यू शुड। और अगर वो ऐसा पर्सन है जो आपको अच्छे से जानता है, ठीक है, पहली बात तो वो डिवोटी नहीं है, अगर डिवोटी होता तो वाइन नहीं देता। अगर वो डिवोटी नहीं है तो जो लोग डिवोटी नहीं है उनको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जो हमने शुरू में एक्सरसाइज करी थी वो इसलिए करी थी क्योंकि अगर आप और माता जी, अगर आप हर वो चीज करने लग जाओ जो माता जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो और कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज नहीं पसंद है, लेकिन क्योंकि माता जी को पसंद है, यू टॉलरेट इट, दैट इज लव, है ना। लेकिन जब ये फ्रेंडशिप वाली बात होती है, दे शुड अंडरस्टैंड कि आपको, अगर उनको ये नहीं पता है कि आप अल्कोहल नहीं लेते हो, तो दैट मीन्स वो फ्रेंडशिप नहीं है, वो तो सिर्फ अकाउंटेंस हो गया। यू कैन टेल देम ऑनेस्टली, लुक आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ईट मीट, सो क्योंकि मैं तो आई एम मैरिड टू अ साउथ अमेरिकन, तो उनके घर में तो बिना दारू के और बिना मीट के काम ही चलता है। लेकिन कितने साल हो गए मेरे को, 2010 में शादी हुई थी, तो 10 साल हो जाएंगे अभी, है ना। तो 10 साल हो गए हैं, और मैं हर पार्टी में जाता हूँ उनके, दे ऑल नो कि ब्रिजेश अनियन गार्लिक भी नहीं लेता है, दे ऑल नो ऑल ऑफ दिस, फ्रूट्स लेता है, तो फ्रूट्स आते हैं मेरे लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखें कि आप इस तरह की चीजों में ना पड़े, है ना। और कोई क्वेश्चन किसी का?
और कोई ऐसी चीज जो आपने सीखी हो जो आप यूज कर सकते हो? महेश प्रभु, anything you want to share? Hare Krishna Prabhu, not currently, but after the complete verse, maybe. Okay. निशांत प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, पाल माता जी। प्रभु जी, just a thought. I mean, जैसे बोला जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेनली अकर्म जब हम भक्ति कर रहे हैं तो कृष्णा जो भी हमारे एक्शंस हैं बेसिकली अकर्म होते हैं. इज दैट राइट वर्ड? अकर्म, हाँ अकर्म, हाँ बिल्कुल सही बोला. So when we are exchanging gifts and stuff, I understand in terms of devotees, I hope आपने पहले बता दिया था, we should not expect anything in return, and so usually इतनी समझ तो I guess हमें होती है, but still when we are exchanging things, we don't know what intention the other person has. I'm not saying devotees, पर अगर आप non-devotees से भी share कर रहे हैं या exchange कर रहे हैं, तो intention वहाँ पे आ जाएगी, तो वो अकर्म, तो you know what I'm trying to say. I don't know if I can make sense. Yeah. I think I know what you mean. I know what you mean. Yeah, कर्मा वो हमें बांधेगा या that's the question. दो पार्ट्स हैं इसके माता जी. पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो आदान प्रदान है, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि नॉन डिवोटीज में भी ये 6 एक्सचेंज होते हैं इन ऑर्डर टू बिकम फ्रेंड्स, है ना. मेरा मतलब यही नहीं था उससे कि हम लोग जो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ये डिवोटीज, हम लोग कैसे सत्संग कर सकें, कैसे हम डिवोटीज के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव कर सकें, उसके ऊपर ये वर्स है. ये वो वर्स नहीं है कि हम नॉन डिवोटीज के साथ कैसे फ्रेंडशिप कर सकें. वो नॉन डिवोटीज के अंदर भी फ्रेंडशिप इसी तरीके से होती है, लेकिन हम लोगों ने इसलिए वो 3 वर्ष पहले पढ़े थे कि संग त्याग सतो वृत्ति, तो हम लोगों को ऐसे लोगों को साथ ही नहीं करना चाहिए. पहली बात तो that's first part, and this thing, exchange of loving gifts, should be only done for Krishna consciousness within the devotee family. However, जो आपका दूसरा पार्ट है उस क्वेश्चन का कि हाँ, अगर आप कोई ऐसी चीज देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोल्स मायर का उनको गिफ्ट कार्ड दे दिया एज ए गिफ्ट, ठीक है. अगर उन्होंने उस कोल्स मायर्स के कार्ड से जाके उन्होंने मीट खरीदा या अल्कोहल खरीदे, तो उसका जो कार्मिक रिएक्शन है वो आपको मिलेगा 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है. तो उससे, क्योंकि आप जो अकर्म जो होता है वो तब होता है जब हम किसी चीज को कृष्णा की सर्विस में यूज करते हैं, है ना. अगर मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं बैंकिंग में हूँ और मैं लोन्स अप्रूव करता हूँ, कमर्शियल लोन्स होते हैं, वो जो लोन्स मैं अप्रूव करता हूँ वो जो लोन्स अप्रूव होते हैं वो कंपनीज क्या करती हैं उस लोन से, उसको मेरे को पता नहीं है क्या करती हैं, ठीक है. लेकिन जिस मकसद से मैं ऑफिस जाता हूँ वो ये है कि मैं अपनी फैमिली, जो कि कृष्णा की का गिफ्ट है मेरे लिए, उनके लिए मैं रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी सहूलियत की चीजें और एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकूं, उसके लिए मैं वहां जाता हूँ, उसको कमाता हूँ, और मैं वो आके उसमें से कुछ पोर्शन मैं भगवान को डोनेशन में देता हूँ, और रोज प्रसाद होता है घर पे. तो ये सारी चीजें होती है. तो क्या होता है कि जो मेरा जो कार्मिक रिएक्शन जो आने वाला था मेरे को इतने सारे कमर्शियल लोन्स अप्रूव करने का, वो मेरे ऊपर नहीं आता है, ठीक है. वो कृष्णा ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो भगवान के आई एम डबटेलिंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा. लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट कार्ड वगैरह दे रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जैसे अगर मेरे को किसी को गिफ्ट कार्ड भी देना होता है तो आई डोंट गिव कोल्स मायर्स एंड स्टफ. मेरे को देना होता है तो रेबल स्पोर्ट का देता हूँ, है ना, इस तरह की कोई चीज, स्पोर्ट्स का कोई ऐसा, ताकि, और जैसे ये मायर्स है हुआ इनका तो फिर भी चलता है. बट इफ यू, उसमें भी ये है, मायर्स का भी आपने दे दिया, इफ दे बाय समथिंग व्हिच इज मेड आउट ऑफ लेदर, तो यू नो यू विल गेट दैट रिएक्शन एज वेल. तो डेफिनेटली वो तो मिलेगा ही, उसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है. So you have to be very careful what you give, and you have to be very careful what you get, and you have to be more careful of who you give and who you get from. You have to be more careful of the association. क्योंकि हम लोग कितना भी अपने आप को समझे,
है ना। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कबड्डी करके, ठीक है। अगर हमारी भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम दूसरों को कृष्णा कॉन्शियस बना सकें, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कबड्डी में होता है ना, सांस भरी और कबड्डी करके चले गए, दूसरे पाले में 10-15 लोग को छू के और वापस आ गए और वो सारे के सारे कृष्णा कॉन्शियस हो गए, ठीक है। अब दूसरे में पहले वो कब होता है, जब आपने जो सांस भरी है उसका क्या मतलब है, आपने साधना बहुत अच्छी कर रखी है, दैट मींस आपने सुबह 16 राउंड्स कर रखे हैं, मंगला अटेंड कर रखी है, प्रसाद लिया है। जब आप ऑफिस जाते हैं तो कबड्डी करके जिसको भी हाथ लगाओगे, जो भी चीज करोगे, इट विल बिकम डिवोशनल। उसका ऑपोजिट ये है कि आपने साधना कुछ करी नहीं है और आप जाके डिवोटी से, हम लोग, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं जाके डिवोटी से मिल रहा हूँ, तो क्या होगा कि उनको मैं तो जैसे ही मैं उनके पाले में कदम रखूंगा, मैं किसी को टच करा, उसने मेरे को पकड़ा और मेरी सांस टूट गई और मैं आउट, दैट मीन्स कि उनको तो कृष्णा कॉन्शियस बना नहीं पाया, मैं खुद आउट हो गया, मैं खुद कृष्णा कॉन्शियस से निकल गया। तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए इससे पहले कि हम नॉन डिवोटीज के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट कर सकें प्रीचिंग पर्पज से। वो जो कई लोग करते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी वो होना चाहिए ना, यू नीड टू हैव दैट कैलिबर कि आप उस वी ऑल नीड टू हैव दैट कैलिबर इन ऑर्डर टू बी देयर। बट ऑब्वियसली हम लोग कितना भी सोचें, जो नॉन डिवोटीज की जितनी भी हम लोग कंपनी लेते हैं, उससे डेफिनेटली हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस पे है उस पर डेफिनेटली फर्क पड़ता है, यदि आप लोगों ने साधना बहुत स्ट्रांग नहीं है तो। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मेरे को खुद फर्क पड़ता है। मैं अगर किसी नॉन डिवोटी के साथ बहुत ज्यादा टाइम इंटीमेटली स्पेंड कर लेता हूँ, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि कुछ लोचा हो रहा है। मेरे को अलग अलग तरीके की इच्छाएं होने लग जाती हैं, मेरा माइंड डाइवर्ट होने लग जाता है, मुझे चैंटिंग करने में और मन नहीं लगता, उठने की इच्छा नहीं होती, और मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती, हर चीज, और कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेक्चर सुनने की इच्छा नहीं होती। तो मुझे समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा हुआ है। Does it help, Mataji? Yes, and so between the devotees, obviously it's a kind of service to Krishna, so it doesn't. That's correct. There's no karma in it. Yeah. Because you're actually doing a service to Krishna. और ये बहुत जरूरी है माताजी, हम लोगों को, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद नहीं करता हूँ ये सब। ये जो 6 एक्सचेंजेस है ना, मैं खुद ही नहीं करता हूँ। मतलब मेरे को इतनी डेप्थ में पता ही नहीं था, मैंने पढ़ रखा था पहले, लेकिन ये अभी मैं जब नोट्स बना रहा था तब जाके मुझे थोड़ा लगा कि यार ये इतना इम्पोर्टेंट है और मैं इसको ही नहीं कर रहा हूँ, तो आई हैव टू डेफिनेटली मेक सम मैसिव चेंजेस। और वो कैसे करने हैं मुझे अभी पता नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली हैव टू डू इट। We are all expecting gifts from you once lockdown is over. All right, so this is a good one actually. That's a good one. All right. Thank you. Anyone else wants to share anything or raise anything? Or wants to share कि आज क्या सीखा? निशांत प्रभु, anything? निशांत प्रभु म्यूट पे हो, पता है? अनम्यूट ही कर रहा था मैं। अच्छा, मेरे को लगा बोलना शुरू कर गए अनम्यूट पे ही। प्रभु बड़ा अच्छा लेक्चर था, बट एक बात है कि अभी इसमें वर्ड यूज हुआ है बहुत ज्यादा डिवोटीज करके, तो जबकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी डिवोटी तो है नहीं, हम लोग सब प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं। तो क्या ये डिवोटीज वर्ड को मैं प्रैक्टिसिंग डिवोटीज लूं कि एक बार परपट में आया भी था ये प्रभुपाद जी के पिछला, अगर आप देखो स्क्रीन पे तो उसमें प्योर डिवोटीज भी वर्ड यूज हुआ है लास्ट 4 लाइन। तो अब ये बहुत कंफ्यूजिंग रहा है कि डिवोटीज और इस वर्ड को बहुत उसमें यूज करते हैं, डिवोटीज यूज कर देते हैं, कहीं प्योर डिवोटीज यूज कर देते हैं, जबकि we should invite pure devotees to our home, which is impossible. I mean, pure devotees कहाँ मिलेंगे हमें? I agree प्रभु जी। 2 चीजें इसमें भी, 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि एक बात हम लोगों को और हम सबको ये समझनी है कि हाँ, हम लोग सब लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, लेकिन आपको ये बात, ये जो प्रभुपाद हर जगह डिवोटीज बोल रहे हैं, ये एक्चुअली मीन्स प्रैक्टिसिंग डिवोटी। क्योंकि आप सोचो, जब प्रभुपाद ने फर्स्ट टाइम लोगों को जब वो दीक्षा दी थी, तो उनको 4 रेगुलेटरी